ड्रामेबाजी है कि 24 घंटे में दिल्ली पुलिस अमेरिकन पुलिस को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में अमानत का करेक्टर सर्टिफिकेट पहुंच गया, शजरा पहुंच गया। 6 साल से क्या दिल्ली पुलिस नहीं देख रही है अमानत को? क्या 6 साल से नहीं देख रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है? 24 घंटे में पता चल गया कि अमानत का करेक्टर क्या था। और इसी दिल्ली पुलिस से मैं कहती हूँ, क्या आपने औरों के करेक्टर चेक करें? जितने ये भगवा बंदर कूदते हैं, चाहे वो कमीन मिश्रा हो, चाहे वो साध्वियाँ हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो सेंगर हो, इनके करेक्टर चेक करें कि इनकी रातें कहाँ रंगीन होती हैं, इनके दिन कहाँ रंगीन होते हैं। आए दिन बीजेपी के कार्यालय में रंगीनी पकड़ी जाती है, इनकी फाहश वीडियो पकड़ी जाती है। सिर्फ मुल्ला नजर आ गया तो इसलिए वो अय्याश है, मुल्ला नजर आ गया तो एक और दिफा लगा दी। तो ये ड्रामा है कि इनको सिर्फ कहीं ना कहीं केजरीवाल को शिकंजे में कसना है अमानत को। खान की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सारी मार्केट बंद है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत अच्छा डिसीज़न है कि यहाँ पर ओखला की आवाम ने ये दिखाया कि वो अपने अमानत यानी ओखला की अमानत के साथ है, अपने रहनुमा के साथ है, अपने खलीफा के साथ हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे ये एक अच्छा डिसीज़न नहीं लगा। इस वजह से नहीं कि मार्केट बंद करके अमानत को सपोर्ट करा, बल्कि इस वजह से कि मार्केट बंद करके जो लाखों का नुकसान करा गया, अगर ये दुकान खोली जाती और फिर इन लाखों रुपीस को जमा करके अमानत साहब को देश का एक काबिल वकील दिया जाता तो शायद वो ज़्यादा बेहतर फैसला होता। आपको क्या लगता है उनके पास काबिल वकील नहीं है? मुझे लगता नहीं है। ये तो आपने खुद देखा कल थाने में कि 5 गज में लोगों को ये नहीं पता था कि हमारा खलीफा SHO के पास बैठा हुआ है, डिटेन हुआ है या तिहाड़ ट्रांसफ़र कर दिया गया। रात के 9 बजे तक हम लोग वहाँ थे और हमें यही नहीं पता था कि अमानत साहब कहाँ हैं, उनके वकील को नहीं पता था। और हम लोग लगातार कह रहे थे कि अमानत साहब को पीछे के दरवाजे से बाहर भेज दिया गया, लेकिन लोग कह रहे नहीं, अमानत साहब तो भी बैठे हुए हैं। तो ये कंफ्यूजिंग बना रहा। क्यों बना रहा? कोई आम आदमी तो नहीं थे वो। एक अगर कहीं का विधायक वक्फ बोर्ड का इतनी बड़ी पोस्ट पर एक जिम्मेदार आदमी अगर डिटेन होने के बाद तिहाड़ में चला जाता और उसके वकीलों को ही नहीं पता होता, तो इससे वाली बात साबित होती है कि अमानत साहब के पास अच्छे वकीलों की ज़बरदस्त कमी है। तो वजह क्या है मैम कि अगर किसी का घर टूटने पर कोई विरोध करेगा तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी? बिल्कुल गलत है। इससे वाली बात पता चलती है कि भारत में संविधान किस तरह जा रहा है। भारत में इमरजेंसी लग चुकी है। अगर किसी स्टेट का आप देखिए एमएलए बहुत बड़ी पोस्ट होती है, अगर एमएलए को पुलिस इस तरह हड़काकर मारती पीटती, लठ बजाती, गिरेबान पकड़ के एक आतंकवादी की तरह लेकर जाती, तो समझ में आता है कि भारत की आम पब्लिक और खासकर दिल्ली की जनता के साथ ये सरकार क्या करती होगी। बुलडोजर चल रहा था, अगर बुलडोजर के साथ ये कहा जाए कि आप जो यहाँ पर तोड़म फोड़िंग कर रहे हैं, आपके पास क्या नोटिस है? पर्याप्त नोटिस है, आप तोड़कर चले जाते हैं। बाबा का बुलडोजर जो अब जेसीबी बन चुका है, जिहाद कंट्रोल बोर्ड बन चुका है और दिल्ली में उत्पाद मचाना चाहता है, दिल्ली की खूबसूरती को ख़त्म करना चाहता है। अगर अमानत साहब ओखला के फेवर में आए, ओखला की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आए, तो इसमें ऐसा कौन सा गुनाह था, ये बताइए आप। तो पुलिस कह रही है सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे, जिसकी वजह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तो हमेशा खुद सरकारी काम में बाधा डाला है। दिल्ली की पुलिस और गिरगिट पुलिस में क्या फ़र्क है? ये वही पुलिस है ना, जब दिल्ली में अधर्मी लोग आकर उल्टी सीधी संसद चलाते हैं और दिल्ली पुलिस कहती है सब कुछ चंगा से, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और जब कोर्ट फटकार मचाती है कि देखो सुरेश चावके क्या कर गया, वो नफरती चिंटू जो एक संत बनकर घूमता है, भगवा चोले में फिरता है, नरसिम्हा स्वरानंद क्या करके गया, तब दिल्ली पुलिस कहती है अच्छा माई बाप, हम तो छोना कक्का थे, हम तो निप्पिल पीते थे, हमें नहीं पता कि मुल्लों को काटने का मतलब आतंकवाद मचाना होता है। हम तो सोच रहे थे जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे का मतलब है हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। तो स्टॉप दिस नॉनसेंस। दिल्ली पुलिस सिवाय कटहरे के अलावा कुछ नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस एक खास किस्म की कम्युनिटी को सपोर्ट करे। दिल्ली पुलिस के अगर चड्डियां चेक करी जाए, इनकी यूनिफॉर्म के नीचे आपको नागपुर के धागे की ऑरेंज चड्डियां नजर आएंगी। जिस तरीके से कई धाराएं अमानतुल्ला पर लगी हैं, एक धारा भी लगाई गई तो उनका कैरेक्टर बैड है, वो जमीनों पर कब्जा करा करते थे, क्या ऐसा कुछ है? ये तो ड्रामेबाजी है कि 24 घंटे में दिल्ली पुलिस अमेरिकन पुलिस को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में अमानत का करेक्टर सर्टिफिकेट पहुंच गया, शजरा पहुंच गया। 6 साल से क्या दिल्ली पुलिस नहीं देख रही है अमानत को? क्या 6 साल से नहीं देख रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है? 24 घंटे में पता चल गया कि अमानत का करेक्टर क्या था। और इसी दिल्ली पुलिस से मैं कहती हूँ, क्या आपने औरों के करेक्टर चेक करें? जितने ये भगवा बंदर कूदते हैं, चाहे वो कमीन मिश्रा हो, चाहे वो साध्वियाँ हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो सेंगर हो, इनके करेक्टर चेक करें कि इनकी रातें कहाँ रंगीन होती हैं, इनके दिन कहाँ रंगीन होते हैं। आए दिन बीजेपी के कार्यालय में रंगीनी पकड़ी जाती है, इनकी फाहश वीडियो पकड़ी जाती है। सिर्फ मुल्ला नजर आ गया तो इसलिए वो अय्याश है, मुल्ला नजर आ गया तो एक और दिफा लगा दी। तो ये ड्रामा है कि इनको सिर्फ कहीं ना कहीं केजरीवाल को शिकंजे में कसना है अमानत को, क्योंकि अमानत मुसलमान है। मैडम, इतने बड़े नेता को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वो MCD के मनमानी के आड़े आते हैं, मनमानी के को रोकने के लिए। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि माहौल को यानी कि दहशत बनाना चाहते हैं?
ये बताइए। बिल्कुल, ये दहशत बनाने का माहौल है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आप पार्टी को फेवर करी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमानत को फेवर करूं, लेकिन बात जब हक की आती है, अमानत इस वक्त ओखला की अमानत है, अमानत इस वक्त ओखला का विधायक है, अमानत इस वक्त अगर जेल में गया है तो वो ओखला वासियों के लिए गया है। आप खुद बताइए, मैं बार बार कह रही, जहांगीरपुरी में कोई एमएलए आया था? नहीं आया था। जब डेमोलिशन हुआ था, अनाथ मिस्कीन थे वहाँ के मुसलमान, सब कुछ तबाह कर दिया गया और रमजान में करा गया। आप बताइए, संगम विहार में वहाँ का एमएलए सड़क पर आया था जब वहाँ मुसलमानों की प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा था? लेकिन जैसे ही बुलडोजर का रुख शाहीन बाग में होता है, जब जब शाहीन बाग की तरफ बुलडोजर आया, जब जब यहाँ पर उत्पाद मुझाया, अमानत हमेशा ओखला वालों के साथ खड़ा नजर आया। क्या उसका यह गुनाह है कि अमानत ओखला वालों को प्रोटेक्ट करा था, इन लोगों के घर बचाना चाहता था, ओखला को बचाना चाहता था, शाहीन बाग की प्रतिष्ठा को बचाना चाहता था? क्या ये उसका इतना बड़ा गुनाह है? और तमाम लोगों को जो अमानत के इस वक्त खिलाफ चल रहे हैं और बहुत जबरदस्त खिलाफ चल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, अच्छा वो अमानत चला गया, अगला नंबर हमारा, हम एमएलए बन जाएंगे, हम काउंसलर बन जाएंगे। तो उनसे ये इतिहास याद रखा जाएगा, इतिहास याद रखेगा कि तुम लोगों ने अपने ही रहनुमा की मदद नहीं करी। गलतियां सबसे होती, कोई फरिश्ता नहीं होता। मैं नहीं कहती कि अमानत दूध का धुला है, हो सकता है अमानत ने भी बहुत सारी गलतियां करी हो, लेकिन इस बार वो जो शिकंजी में फंसा है वो तुम लोगों की वजह से फंसा है, वो तुम लोगों को बचाते हुए फंसा है, वो अपने पर्सनल काम की वजह से नहीं फंसा, किसी घोटाले में नहीं फंसा, वो तुम्हारे मकान बचाना चाहता था, वो शाहीन बाग के नाम को बचाना चाहता था, वो मुसलमानों के ऊपर जो मुल्ला टैग है, आतंकवाद का टैग है, उसको बचाना चाहता था। मैम, जिस पार्टी के विधायक हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ट्वीट तक भी नहीं करते, इस पे क्या कहती हैं आप? ये देखिए, ये तो इन लोगों को पर्सनल मामला है। मैंने पहले ही कहा कि मुझे मतलब नहीं कि आप पार्टी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक सिंगल आवाज़ हूँ, अपने ही आसमान में उड़ने वाली अकेली आज़ाद पंछी हूँ, और मैं जहाँ पे जो जुल्म होता है बोलती हूँ जाके, चाहे मुझे कोई भी टैग कर दे कि ये है वो है। तो जहाँ जुल्म होगा, चाहे मुसलमान पे होगा, सरदार पर होगा, ईसाई पर होगा, अहमद रिजवी वहाँ ललकारेगी भी, आवाज़ भी उठाएगी और सरकार को कटहरे में खड़ा करेगी। हाँ, केजरीवाल साहब, अगर एज ए पर्सनल मैं ओपिनियन दूंगी तो मैं कहूँगी, केजरीवाल साहब आपने बहुत गलत करा। अमानत आपका विधायक था, आपको ट्वीट करना चाहिए था। आपके आपसी मतभेद थे वो अलग, बेशक इसलिए आपने शायद नहीं करा। जहाँ तक नजर आता है कि अमानत मुल्ला था, और लानतें धिक्कार है उन 4 एमएलए पर जो आप पार्टी में है, लेकिन ट्वीट नहीं कर पाए क्योंकि आका को खुश करना है। अगर ट्वीट कर दिया एक मुल्ला के लिए, अमानत के लिए, तो आका नाराज हो जाएंगे, झाड़ू नाराज हो जाएगी। मैम, ये भाजपा की कार्रवाई लग रही है क्या, जो अमानत को गिरफ्तार किया गया है? भाजपा के इशारे पे गिरफ्तार हुई है क्या गिरफ्तारी? ये तो पूछने लायक सवाल ही, तो बचकाना सवाल है। जब एमसीडी में इलेक्शन है तो भाजपा ही तो करवा रही है सब कुछ। एमसीडी को सुकेड़ा जाता है, एमसीडी के इलेक्शन कैंसिल करे जाते हैं, फिर बाबा का बुलडोजर दिल्ली में आके जिहाद कंट्रोल बना दिया जाता है, और जहाँ जहाँ मूल्य देखे जाते हैं वहाँ वहाँ डेमोलिशन चलता है। ये तो पूछने लायक बात है। तो एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, और क्योंकि शाहीन बाग ने दुनिया में भारत को एक नई पहचान दी, एक नई उड़ान दी। भारत की मुस्लिम महिला जिनको हमेशा गाली दी जाती है, हलाला के नाम से टारगेट करा जाता था, टेंट हाउस वाली बोला जाता था, उन्हीं लेडीज ने शाहीन बाग की वजह से पूरे भारत को इज्जत दी। उसी शाहीन बाग को ख़त्म करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को ज़ीरो करने के लिए ये जो बुलडोज़र है ये जानकर जहांगीरपुरी से चलाया गया, लेकिन मेन टारगेट शाहीन बाग ही था। आप खुद सोचिए, कहाँ जहांगीरपुरी, उसके बाद संगम विहार आ जाता है, बीच में कोई डेमोलिशन नहीं पड़ा, कोई इलीगल प्रॉपर्टी नहीं पड़ी, सीधा शाहीन बाग आ गए। क्यों आए? क्योंकि शाहीन बाग को बदनाम करना है, शाहीन बाग के मुसलमानों को बर्बाद करना है, शाहीन बाग के मुसलमानों को फिर यूएपी एनएसए लगा कर जेलों में डालना है और इनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करना है। यही बीजेपी चाहती है, यही आरएसएस चाहती है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब भी 80-20 का खेला इसीलिए खेला क्योंकि दिल्ली में 20% मुसलमान हैं। उन्होंने खुद कह दिया मुझे 20% का वोट नहीं चाहिए, मुझे 80% को खुश करना है। ये बताइए कि सवाल उठ रहा है केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पर, क्या ओखला का विधायक अरेस्ट हो गया? ओखला की आवाम भी जागी हुई है, सोई भी है? नहीं, ओखला की आवाम जागी हुई। जब भी आपको ओखला के पीछे नजर आई, मंगलगिरा से मैंने नहीं बुलाए, ये सारे वो भाजपा के कार्यकर्ता तो है नहीं कि 10-10 रुपए वाले हैं ये। भाई आप 10-10 रुपए लेकर आए हो क्या? अमानत के साथ, ये सारे अमानत के साथ ही हैं, ये सारे मंगलगिरा के प्राणी नहीं है, ओखला के ही प्राणी हैं। इनको टर्कों में भर के नहीं लाया गया, अमानत के साथ पूरा ओखला है। लेकिन एक नैरेटिव सेट करा जाए, कोई प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन क्या? अभी पहले फैसला तो हो जाए, अभी पहले फैसला तो आ जाए, प्रदर्शन भी होगा। ये प्रदर्शन में तो दुकानें बंद करके लाखों का नुकसान करा गया है। नहीं तो लाखों का नुकसान अगर जनता कर रही है तो अमानत के लिए कर रही है, अपने खलीफा के लिए कर रही है। ओखला की अमानत था, अमानत उसके लिए कर रही है। लाखों का, ये तो डेली हैंड टू माउथ वाले हैं, रोजाना गड्ढा खोदते हैं, रोजाना पानी पीते हैं। अगर कोई अपना गड्ढा बंद करके एक दिन पानी नहीं पी रहा तो उसकी मोहब्बत का अंदाजा लगाओ कि विधायक से कितनी मोहब्बत करता होगा, कितनी अकीदत रखता होगा।
तो पूरी ओखला की आवाम साथ में है। पूरी ओखला की आवाम साथ में 100% या 100% साथ में है। लेकिन अगर पार्टी वाइज बात करें, अगर आपने कल अगर आप वहाँ पर थे, क्या पॉलिटिक्स चल रही है? नहीं पॉलिटिक्स का जो देखिए कि अगर आपने थाने पर कल गए हो, मैं थाने में 4 घंटे तक हम लोग बने रहे, वहाँ पर वहाँ पर कांग्रेसी भी थे, वहाँ पर बहुत सारे भाजपाई भी थे। तो इस वक्त सब एक ही उस पे आ गए, सबको पता है कोई पॉलिटिक्स चल रही है? नहीं, वो तो चल ही रही है, वो तो हर जगह चलती है। मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि किसी भी अपने नेता को नेता नहीं बनाना चाहते, फौरन टांग पकड़ के खींच जाते कि नहीं तू ऊपर नहीं हम ऊपर है, इसीलिए मुसलमान बर्बाद है। मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, आपको अपने अंदर अच्छे लीडर पैदा करने पड़ेंगे, आपने अपने लीडर को सपोर्ट करनी पड़ेगी और जो गलती उसकी सजा दीजिए। जमानत नहीं मिलती है तो क्या करेंगी आप? मैं तो सर जो मैं करती हूँ मैं तो आवाज़ ही उठा सकती हूँ, लेकिन जनता को जागना चाहिए, जनता को आगे आना चाहिए, जनता को सड़कों पर आना चाहिए, जनता को प्रोटेस्ट करना चाहिए और जनता को आप पार्टी का गिरेबान भी पकड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।